आज हम कोरल ड्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कोरल ड्रा क्या है और कोरल ड्रा किस काम में आता है? सबसे पहले कोरल ड्रा के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। कोरल ड्रा एक प्रिंट एंड ग्राफिक बेस एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। यानी कि अगर कोरल ड्रा के बारे में कहें तो कोरल ड्रा प्रिंट एंड ग्राफिक दोनों के लिए ग्राफिक या डिजाइनिंग तैयार करने का एक सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रा एक बेहतर डिजाइनिंग ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके विंडो में हम अच्छे से अच्छा डिजाइनिंग या आप कहे दे तो किसी भी प्रकार का शेप, ग्राफिक, प्रिंट लेआउट्स आदि से संबंधित कार्य बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यानी कि कोरल ड्रा में ये फीचर्स और सुविधाएं हैं कि कोरल ड्रा हर प्रकार की ग्राफिक्स को मेंटेन करने में सक्षम है। देखिए, कोरल ड्रा जो है ओटावा कनाडा के एक कोरल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया एक ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर माना जाता है। कोरल ड्रा एक पीसी सूट है। पीसी सूट से मतलब क्या है कि कोरल ड्रा ग्राफिक सूट्स होता है। इस कोरल ड्रा ग्राफिक सूट्स के अंदर कोरल ड्रा के जैसे ही अन्य डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन साथ में आते हैं। जैसे हम एमएस ऑफिस की बात करें तो एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसे कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं और ऑफिस वर्क को मेंटेन करने के लिए बनाए गए। ऐसा ही कोरल ड्रा एक ग्राफिक सूट्स है। यानी कि कोरल ड्रा के अंदर ऐसे कई सॉफ्टवेयर पैकेजिंग साथ में आते हैं जो कि कोरल ड्रा को डिजाइनिंग कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं। हम जिस कोरल ड्रा वर्जन की बात कर रहे हैं वो कोरल ड्रा X7 है। इसके बाद भी कोरल ड्रा के अन्य वर्जन रिलीज हुए हैं। हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा को। ये कोरल ड्रा X7 हम यूज कर रहे हैं। जैसे ग्राफिक सूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये सारे ही कोरल ड्रा के ग्राफिक सूट्स हैं जो कोरल ड्रा के साथ अवेलेबल होते हैं। यानी कि जब आप कोरल ड्रा इंस्टॉल करते हैं, कोरल ड्रा ग्राफिक सूट्स इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कोरल बारकोड विजार्ड, कोरल ड्रा जिसका हम यूज़ करेंगे, जिसका उपयोग करेंगे वो कोरल ड्रा है। कोरल फोटो पेंट आता है। यानी कि जैसे फोटोशॉप होता है उसी की तरह एक कोरल फोटो पेंट भी होता है। कोरल ड्रा कैप्चर भी होता है, कोरल ड्रा कॉन्टैक्ट भी होता है। ठीक है, ऐसे ये कोरल ड्रा के साथ अवेलेबल होने वाले, कोरल ड्रा के पीसी सूट के साथ अवेलेबल होने वाले ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रा एक, देखो, प्रोफेशनल की मांगों को पूरा करने के लिए कोरल ड्रा को बनाया गया। अब प्रोफेशनल यानी कि प्रोफेशनल ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग इसे एडिट करते हैं या इसका वर्क करते हैं। कोरल ड्रा के अंदर हम विज्ञापन, प्रिंटिंग, ठीक है, या फिर प्रोफेशनलों की सहायता, ठीक है, करने के लिए भी कोरल ड्रा को डेवलप या विकसित किया गया। कोरल ड्रा के अंदर लेआउट्स हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, कोरल ड्रा की शुरुआत की बात करें तो 1989 में कोरल ड्रा का फर्स्ट संस्करण रिलीज हुआ था जो कि कोरल ड्रा 1.0 के नाम से आया था। यानी कि 1990 में कोरल ड्रा का पहला संस्करण आया था। से लेकर तो आज तक कोरल ड्रा के कई वर्जन रिलीज हुए। कोरल ड्रा 12 एक सीरीज है। इस सीरीज में कोरल ड्रा 13 नहीं आया। इसके बाद में कोरल ड्रा X3, X4, X5, ठीक है। यानी कि कोरल ड्रा की अगर हम बात करें तो X5 जो था वो कोरल ड्रा का 15 यानी कि 15वां वर्जन था और हम कोरल ड्रा का 17वां यानी कि 16 यानी कि X7 जो है कोरल ड्रा का वर्जन यूज कर रहे हैं। इसके बाद भी कोरल ड्रा X8 भी आया है जो 18वां वर्जन है, कोरल ड्रा का 18 वर्जन है। इसके बाद में कोरल ड्रा का एक्स सीरीज खत्म कर दें। एक्स सीरीज के बाद में कोरल ड्रा ने अगर किसी सीरीज की शुरुआत करी तो वो ईयर वाइज है। अब कोरल ड्रा 2020 या कोरल ड्रा 21 जो सबसे लेटेस्ट संस्करण है कोरल ड्रा का, वो कोरल ड्रा 21 है अभी।
यानी कि कोलोड्रा 2021 सबसे लेटेस्ट कोलोड्रा माना जाता है। हालांकि कोलोड्रा 22 भी आ चुका है, ऐसा सुनने में आया है, कंफर्मेशन नहीं है इसलिए कंफर्म बोल नहीं रहा, लेकिन 21 तो कंफर्मेशन है कि हाँ रिलीज हो चुका है, काफ़ी समय हुआ है उसको रिलीज हुए। ठीक है, कोलोड्रा 23 फरवरी 2010 को कोलोड्रा का X5 वर्जन रिलीज किया गया था कोलोड्रा ने। ठीक है, उसके बाद भी वर्जन संस्करण रिलीज होते रहे। देखिए कोलोड्रा जो है आई थिंक एक बेस्ट ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसकी विंडो में हम अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे से अच्छे वर्क कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइनिंग कॉम्बिनेशन को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर कोलोड्रा का उपयोग करते हैं। कोलोड्रा के बारे में अगर हम कहें तो कोलोड्रा एक ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ में एक बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी करता है, यानी कि पेज लेआउट वर्क भी कोलोड्रा का बहुत अच्छा है। आई थिंक वर्ड अच्छा सॉफ्टवेयर है इस मामले में, एक अच्छा प्रोग्राम है कि वो डॉक्यूमेंट्री अच्छे से मैनेज करता है। बट वर्ड के कंपेयर पे ही अगर आप देखें तो कोलोड्रा के अंदर भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्री को मैनेज करने के। कोलोड्रा की आज की ज़रूरतों की बात करें या हम नॉर्मली बात करें तो कोई भी फ्लेक्स वर्क आप देखते हो, जैसे बाजार में जो फ्लेक्स और होर्डिंग्स आपको दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग कोलोड्रा में ही उसे डिज़ाइन करते हैं। करने वाले फोटोशॉप में भी डिज़ाइन करते हैं, कोलोड्रा में भी कर लेते हैं, जिसका जैसा हैबिट, पर कोलोड्रा भी अपने आप में एक बेहतर सॉफ्टवेयर है। आप शादी की पत्रिकाएं देखते हो, विजिटिंग कार्ड देखते हो, ठीक है, ऐसे भी सारे काम लगभग कोलोड्रा के अंदर ही मैनेज कर लिए जाते हैं, यानी कि इस मामले में भी कोलोड्रा टॉप प्रोग्राम है, यानी कि इस मामले में कोलोड्रा बहुत अच्छा है। आप पॉम्पलेट देखते हो, ब्राउज़र देखते हो, ये भी सारे बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से कोलोड्रा में मैनेज किए जा सकते हैं। आज से ही नहीं, बहुत पहले से कोलोड्रा अपने आप में एक डिमांडेशन वाला प्रोग्राम रहा है। ठीक है, सॉरी, आगे चलते हैं। कोलोड्रा को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो कोलोड्रा के अंदर सबसे पहले हमें कोई चीज़ नज़र आती है तो वो उसका वेलकम स्क्रीन नज़र आता है। देखिए, आपने कोलोड्रा ओपन किया, कोलोड्रा ओपन करते ही वेलकम स्क्रीन आपके सामने नज़र आएगा। वेलकम स्क्रीन क्या है? देखो, वेलकम स्क्रीन कोलोड्रा के अंदर जो होती है वो कई तरह के ऑप्शन के साथ में अवेलेबल होती है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है गेट स्टार्ट। आप कोलोड्रा को कैसे चालू करना चाहते हैं? क्या एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं? अगर आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने रहेगा, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ओपन फ्रॉम टेम्पलेट, जैसे कि वर्ड को, एक्सेल को, एक्सेस को हमने कई प्रोग्रामों को देखा है और उन सब प्रोग्रामों के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि टेम्पलेट, वहाँ पे भी टेम्पलेट विंडो ओपन होती है और यहाँ पे भी टेम्पलेट ऑप्शन दे रखा है। अगर आप टेम्पलेट विंडो ऑप्शन के साथ ही काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी टेम्पलेट ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें कोई भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट आपको लेना है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। टेम्पलेट के अंदर क्या है, क्या फ़ॉन्ट साइज है, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी, ठीक है। और भी कई तरह के टाइप्स, इंडस्ट्री टेम्पलेट की हम बात करें तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप ऑन नेट है, नेट चालू है आपका, तो ये सारे टेम्पलेट जो नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी सब अपलोड हो जाएंगे ऑन नेट, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट क्या होता है? हर एक प्रोग्राम के अंदर ओपन रिसेंट का ऑप्शन मिलता है और ओपन रिसेंट के अंतर्गत जो फाइलें कुछ देर पहले हमने बना के सेव की हों वो फाइलें इस लिस्ट में हमें नजर आती है। ये सभी प्रोग्रामों के अंदर ओपन रिसेंट होता है। इसी प्रकार से कोलोड्रा के अंदर भी जिन फाइलों का आपने निर्माण किया है, जो फाइलें आपने बनाया है, वो सभी आपको यहाँ पे ओपन रिसेंट के रूप में नजर आएंगी, ठीक है, जो भी कुछ समय पहले खोली गई, सभी फाइलों की नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद में ओपन अदर। अब जो फाइलें ओपन रिसेंट में नजर नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है, जो आपने बहुत पहले बना के सेव की हो कोलोड्रा में, वो सब फाइलें आपको यहाँ पे ओपन लिखने पर या नाम लिखने पर, ओपन पे क्लिक आप करेंगे तो वो फाइलें भी खुल के आपके सामने आ जाएंगी। चलिए, इसके अलावा अगली चीज क्या होती है? वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या चीज होती है कोलोड्रा के अंदर? देखिए, वर्क स्पेस कोलोड्रा में हम अगर समझे या कहें तो कोलोड्रा का एक अलग लुक, एक अलग कॉन्फ़िगर कोलोड्रा में नज़र आता है। जैसे कि अगर आपका पीसी ओल्ड जनरेशन है या लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी है, अगर आप फिर भी कोलोड्रा यूज़ करना चाहते हैं तो कोलोड्रा अपनी तरफ से कहता है कि आप लाइट मोड यूज़ कर लीजिए, जिसके अंदर की बहुत सारे ग्राफिक ऑप्शन जो है छिप जाएंगे, ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स
शो नहीं होगा, जिससे आपके लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी भी चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास रैम बहुत ज़्यादा नहीं है, सिस्टम का प्रोसेसर स्लो है, ठीक है, स्पेस की कमी है, ठीक है, तो भी आप कोलोड्रा इस कॉन्फ़िग में अगर चलाएंगे तो शायद वो सही रूप से परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए ये अलग अलग मोड्स यहाँ पे कोलोड्रा में वर्क स्पेस आपको मिलता है, लाइट मोड, क्लासिक। वैसे कोलोड्रा ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट मोड पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद भी अगर एडवांस की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आइसलेटर, एलेस्टर जिसे हम कहते हैं, एलेस्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कोलेड्रा की तरह ही है। यानी कि अगर हम कहें तो अमेरिका या अमेरिकन कंट्रीज के जो आसपास के देश होते हैं ये ज़्यादातर एलेस्टर को ही चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये भी एक ग्राफिक सूट्स है और इसके अंदर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है, ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, प्रिंट के लिए भी ग्राफिक्स तैयार किए जाते हैं। तो ये भी एक प्रोग्राम है जिसको कि उधर की कंट्री के लोग काम करना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब कंट्रियों की बात करें तो यहाँ कोलोड्रा ज़्यादा पसंद किया जाता है, कोलोड्रा एक ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया जाता है यहाँ पे। इसी प्रकार से पेज लेआउट व्यू, अगर आप अब ये पेज लेआउट क्या है, अगर मान लीजिए कोलोड्रा में आपको डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा वर्क नहीं करना, आपको डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा वर्क है, तो आप पेज लेआउट पे चले जाइए, पेज लेआउट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडोब एलस्टर, देखो अब एडोब एलस्टर क्या है, जैसे फोटोशॉप की हम बात करें तो फोटोशॉप एडोब कंपनी का है। तो फोटोशॉप कहता है कि अगर आप फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप का प्रयोग करें तो आप ग्राफिक एडिटिंग के लिए भी हमारे ही प्रोग्राम यानी कि ग्राफिक एडोब एलेस्टर का प्रयोग करिए। यानी कि हर कंपनी अपना एक वर्चस्व जो है कि मार्केट में छोड़ना चाहती है, देना चाहती है, वो चाहती है कि आप हमारे प्रोग्राम को छोड़ के किसी अन्य प्रोग्राम में ना जाए, ठीक है। जैसे व्यक्ति ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोलोड्रा का प्रयोग करते हैं तो कोलोड्रा कहते हैं कि अगर आपको फोटो डिजाइनिंग भी करनी है तो आप फोटो डिजाइनिंग के लिए फोटो पेन का प्रयोग कर लें। किसका प्रयोग करें? फोटो पेन का प्रयोग कर लें, वो ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन फोटो पेन का प्रयोग कर ले, क्या कहते हैं? फोटो पेन का प्रयोग कर ले अगर आपको ये ठीक लगे तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर हैबिट्स ऐसी है लोगों की, फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप का ही प्रयोग करेंगे, ग्राफिक एडिटिंग के लिए वो कोलोड्रा का ही प्रयोग करते हैं, तो सभी का अपना रहता है। इस प्रकार से ये जो एडोब इलस्ट्रेटर ये भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेटिव बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये वर्क स्पेस होता है, जैसा आप चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं। वाट्सन न्यू की हम बात करें, देखो वाट्सन न्यू क्या होता है, कोलोड्रा जब रिलीज होता है, जब अपने नए वर्जन से में जाता है तो वहां पे एक देखने वाली बात होती है कि कोलोड्रा अपने पिछले वर्जन से अगले वर्जन में जब रिलीज हुआ तो क्या चेंज किया, क्या नया आया, क्या बेहतर हुआ है, क्या इंक्रीमेंट उसके अंदर किए गए। तो ये सारे वाट्सन न्यू में जब X7 रिलीज हुआ है तो X6 और X7 के बीच में जो डिफरेंट यानी कि नई कमानों को ऐड किया गया, नई फीचर जोड़े गए, वो सब यहाँ पे लिस्टेड किए गए कि इसके अंदर ये चीज हमने नए तरीके से ऐड की है, ठीक है, जो कि X7 में नहीं थी। कोलोड्रा उस चीज को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पहले ये सब नहीं था, अभी ये सब नया आया है जो X7 में नहीं है, X6 में नहीं है, X7 में अवेलेबल है। ये वाट्सन न्यू। नीड हेल्प, नीड हेल्प क्या होता है, कोलोड्रा जो होता है वीडियो ट्यूटोरियल के साथ में भी अवेलेबल होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर खुद के ही वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, पर बट इंग्लिश के अंदर है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप समझ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। रीडिंग ट्यूटोरियल से भी आपको मिलेंगे वीडियो के साथ में, आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे हेल्प एंड टॉपिक्स, आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे कई तरह के हेल्प एंड टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। काई में मिलेगा टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कई प्रकार की हेल्प अवेलेबल है, आप लेना चाहें तो इजी तरीके से हेल्प सर्च कर सकते हैं। गैलरी क्या है, देखिए कोलोड्रा के अंदर गैलरी ऑप्शन इसलिए दे रखा है कि कोलोड्रा अपने वर्किंग परफॉर्मेंस को समझाने या दिखाने की कोशिश करता है गैलरी के माध्यम से। ये वो डिजाइन्स है, ये वो ग्राफिक्स है जो कोलोड्रा ने नहीं बनाए हैं। कोलोड्रा को यूज करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कोलोड्रा को जानते हैं, समझते हैं अच्छे से, जो काफी प्रोफेशनल है कोलोड्रा के अंदर, ये उनके द्वारा बनाए हुए हैं। क्या होता है कि जब कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग होता है तो उसे कोलोड्रा को मेल कर दिया जाता है उसकी साइट पर। अब उन ग्राफिक्स में से कोलोड्रा जो चुनिंदा ग्राफिक्स होते हैं, जब अगला वर्जन कोलोड्रा रिलीज करता है
तो उसके अंदर उन ग्राफिक्स को ऐड किया जाता है, दिया जाता है, बताया जाता है कि कोरोला का आप वर्किंग समझ। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देखिए कि इसके इनके नाम वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ये सिर्फ देखने के लिए है, बताने के लिए, इनका कोई उपयोग नहीं है, इनको हम लेके नहीं जा सकते यहाँ से कहीं। हम सिर्फ इन्हें देख सकते हैं कि देखिए कोलोड्रा, कोलोड्रा का एक वर्क परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए इतना हैवी ग्राफिक सॉफ्टवेयर है कोलोड्रा। ये सब चीजें भी इजी तरीके से आप कोलोड्रा में डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं एक बेहतर। पिक्चर्स एडिटिंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए आई थिंक बेस्ट है कि हम फोटोशॉप में जाएं, ठीक है, तो या फिर कोलर के फोटो पेन को यूज करें हम, ठीक है, वो पिक्चर एडिटिंग के लिए होता है, ये ग्राफिक के लिए होता है, ठीक है। तो आप इस तरह का कोई भी वर्क हो जो है आप कोलोड्रा में बना सकते हैं, देख रहे हैं आपको, ठीक है, बना सकते हैं। ये सब कोलोड्रा में डिजाइन किए गए, आप कोई भी देखिए सब कोलोड्रा के अंदर बने हुए हैं सब, ठीक है। अगली बात क्या आती है अपडेट्स की। अपडेट जब कोलोड्रा आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कोलोड्रा जैसे विंडोज अपडेट होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेट होता है, ऐसा कोलोड्रा भी अपडेट्स होते हैं। उसके अंदर लिखा है कि नोटिफाई अवेलेबल्स प्रोडक्ट अपडेट्स न्यूज़ एंड ट्यूटोरियल। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट इसमें हम अपडेट करते हैं, नए कमांड्स हम इसमें अपडेट करते हैं, कोई न्यूज़ या वीडियो ट्यूटोरियल्स आएगा तो वो यहाँ से आएंगे। अगली चीज़ क्या आती है ऑटो ऑटोमेटिक डाउनलोड अपडेट्स। अगर आप ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इसमें अपडेट हो जाएंगे सब। तो दोनों पे चेक मार्क अगर आप करते हैं तो नेट अगर चालू रहेगा तो ये अपडेट्स होंगे। फिलहाल हमने इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि कुछ हैंगिंग की प्रॉब्लम आती है कोरल के अंदर, इससे इसलिए। कोरल का मेंबरशिप अगर आप लेना चाहें, देखिए कोलोड्रा की मेंबरशिप की आप बात करें तो कोलोड्रा एक बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसे नेट सर्च करेंगे तो आप इसकी प्राइसिंग अगर जानेंगे तो अपने आप को पता चल जाएगा कि कोलोड्रा की क्या बेसिस है, क्या कोलोड्रा इतना महंगा है, क्यों है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि किसी सॉफ्टवेयर का मार्केट डिमांडेशन कितना है। आई थिंक बहुत ज़्यादा महंगा है, महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर हम कोरल की कीमत की बात करें तो कोरोला X7 की भी अगर आप बात करेंगे तो कोरोला X7 की अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे इंडियन मार्केट के अनुसार 56,500 रुपीज़ का सॉफ्टवेयर है, 56,500 रुपये। ये कोरोला X7 की बात है। अगर आप कोरोला X8 अगर लेते हैं या कोरोला 21 अगर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा है, लाखों रुपए में प्राइसिंग है कोरोला की। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें इंडियन मार्केट के अनुसार तो यहाँ हम देखें कितना महंगा है, इतना महंगा। आई थिंक बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इतने ज़्यादा महंगे हैं जो कोलोड्रा की प्राइसिंग है। तो कोलोड्रा अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे ये कोलोड्रा के 21 इतना महंगा, यहाँ पे भी देखो ये 21 स्टेशन 76,000 रुपये का सॉफ्टवेयर है। और कोलोड्रा के अगर आप और भी एडिशनल वर्जन जो हाई और भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग के साथ अवेलेबल होते हैं, और भी ज़्यादा फीचर के साथ अवेलेबल होते हैं, उनकी कीमत तो और ज़्यादा है, 1,36,000 तक इनकी एडिशनल की कीमत है कोलोड्रा की। इतने महंगे भी कोरल होते हैं क्योंकि उनके अंदर और भी ज़्यादा एडिशनल प्रोग्राम और कमांड्स के साथ में वो अवेलेबल होते हैं, और भी ज़्यादा कमांडिंग फीचर्स उनके अंदर रहते हैं। इस वजह से उनकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब लाखों रुपए में कीमत है इस सॉफ्टवेयर की। और प्रोफेशनल कोलोड्रा अगर आप करने के लिए जाते हैं, जैसे कि आप इंदौर या फिर कहीं भी बड़ी सिटी में अगर इसको करते हैं तो वहाँ पर भी इसकी कीमत, इसकी जो ट्यूटोरियल फीस है, जो कोचिंग फीसेस है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और सीखने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, कोलोड्रा पूरा कंप्लीट होने में भी समय लग जाता है, क्योंकि एनिमेशन जो होता है, एनिमेशन के अंतर्गत कोलोड्रा, फोटोशॉप, इनको भी ऐड किया जाता है, इनको भी सिखाया जाता है। इसलिए इनकी प्रोफेशनल कीमत, ट्यूटोरियल कीमत जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इनके महंगे होते हैं। अगली हम बात करें मेंबरशिप की। अगर आप जैसे अभी हमने देखा है यहाँ पे कोरल का प्राइसिंग देखा, ठीक है, अगर आप कोरल को परचेस करना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो ये जो कीमत है वो आपको चुकानी होगी, तब आप कोरल के मेंबर बन सकते हैं। तो मेंबरशिप हम ले सकते हैं कोरल की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा वेलकम स्क्रीन हो गया। वेलकम स्क्रीन के बाद में हम न्यू डॉक्यूमेंट पे आते हैं। देखो न्यू डॉक्यूमेंट क्या है,
जैसे आप कोलोड्रा पे आप वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए नया डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, नई चीज आती है, इसी प्रकार से कोलोड्रा के अंदर भी एक न्यू डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, दिखेगा, दिख रहा है। इस टाइप से न्यू डॉक्यूमेंट आप अवेलेबल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के कारण एक कमांड नहीं आ रही जिसमें कि डॉक्यूमेंट सेटअप यानी कि पेज सेटअप जैसे हम कहते हैं वो दिखता है आपके इसमें, वो सेटअप दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पेज सेटअप से संबंधित बातें हैं, हालांकि उसको अपन समझेंगे आगे भी। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये भी एक पेज सेटअप ही है पूरा इसका, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। पहले कोलोड्रा के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। सबसे पहले कोलोड्रा के बारे में अगर समझते हैं तो सबसे पहले कोलोड्रा जब ओपन होता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन विंडो खुलती है। इस एप्लीकेशन विंडो के अंदर सबसे पहले इसका टाइटल बार, यानी कि आप कोलोड्रा कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा बिट्स यूज़ कर रहे हैं और आपकी फाइल का नेम क्या है। साथ में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज कंट्रोल बटन जो होती है सभी प्रोग्रामों में यहाँ पे भी दे रखी है। मेन्यू की हम बात करें तो देखो कोलोड्रा का जो ट्रेडमार्क होता है एक तरह से ऐसा दे रखा है कि इसके अंदर जो ट्रेडिशनल कमांडें हैं वो सब डाउन लिस्ट में ओपन होती है। जो पहले के प्रोग्राम वर्ड एक्सेल में भी ऐसे हुआ करता था कि उनमें भी सब डाउन लिस्ट में कमांडें ओपन हुआ करती थी, इसमें भी डाउन लिस्टेड ही दे रखा है। और सभी प्रोग्राम जो कमांडें हैं ये दिखाती है, मेन्यू ऑप्शन दिखाते हैं कि प्रोग्राम कितना हैवी है, कितना बड़ा है प्रोग्राम, यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे हम देखें तो सभी के डाउन लिस्ट है और सभी डाउन लिस्ट के अंदर कमांड्स दे रखी है जो प्रोग्राम पे वर्किंग में हमारी मदद करेगी। इसके ठीक नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? पहले वर्ड एक्सेल में भी स्टैंडर्ड टूल बार हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं क्योंकि अब तो रिबिन हो गया, रिबिन के अंदर कैटेगरीज डाल दिया गया, सब चेंज कर दिया। स्टैंडर्ड टूल बार वहाँ टूल बार होता था जिसके अंदर प्रोग्राम की इंपॉर्टेंट कमांडें हुआ करती थी, यानी कि प्रोग्राम की वो यूजेबल कमांडें, वो इंपॉर्टेंट कमांडें जो प्रोग्राम पे काम करने में हमारी मदद करती थी, वो यहाँ पे है सभी जो मदद करती है। यानी कि जिनको आप मेन्यू के अंदर से जाके ओपन, जैसे कट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, ये सब यूजिंग कमांडें जो ज़्यादातर बार बार काम में आती है, तो उनको स्टैंडर्ड टूल बार में ऐड कर किया हुआ है। स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे हम आते हैं तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ दे रखी है तो वो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये है प्रॉपर्टी, टूल्स प्रॉपर्टी बार। टूल्स प्रॉपर्टी बार क्या होता है? देखिए, जब हम कोरलड्रा में टूल्स यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे किसी भी टूल्स पे क्लिक किया तो इस टूल्स के अकॉर्डिंग कोरलड्रा की प्रॉपर्टी चेंज होती है यहाँ पे इन टूल्स, तो इसलिए इसे टूल्स प्रॉपर्टी बार का नाम दिया गया है। यानी कि इसके अंदर जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है इनकी, देखिए, इसलिए इसे टूल्स प्रॉपर्टी बार बोला गया है। इसके ठीक नीचे हम आते हैं तो ये हमें दिखाता है कि कोरलड्रा के अंदर हमने प्रेजेंट में कितने पेज ओपन कर रखे हैं या किस पेज पे आप करेंटली खड़े हुए हैं, ठीक है, वो दिखाएगा। अगर हम किसी को जैसे वेलकम स्क्रीन हमें बंद करना है तो यहाँ से हम इसे क्लिक करेंगे तो बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ठीक नीचे हम आते हैं तो रूलर हमें नजर आता है। रूलर इस डिजाइनिंग विंडो के टॉप में और इस डिजाइनिंग विंडो के लेफ्ट में हमें नजर आता है। यहाँ पे मार्जिन लेना एक अलग विषय होता है, जैसे वर्ड में हम रूलर हमारा काम करता है कि वो पेज के हिसाब से सेट होता है और पेज के बराबर ही रहता है, उसके अंदर मार्जिन हम इजी तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ मार्जिन का सवाल नहीं उठता क्योंकि कोरलड्रा की जो डिजाइनिंग विंडो, ये आप जो व्हाइट पेज देख रहे हो इतना बड़ा, ये पूरा कोरलड्रा का डिजाइनिंग विंडो है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, इसे मास्टर विंडो भी कहते हैं, ठीक है। ये कोरलड्रा का पूरा डिजाइनिंग विंडो है, यानी कि क्योंकि कोरलड्रा जो होते हैं बड़े बड़े फ्लेक्स वर्क भी करता है, फ्लेक्स वर्क के लिए भी कोरलड्रा का उपयोग होता है, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जरा अगर ध्यान से देखें या समझे तो इसमें एक चीज आपको नजर आएगी कि बड़े से बड़े इतना बड़ा विंडो क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर फिट, स्क्वायर फिट में भी अगर हम यहाँ पे कोई फ्लेक्स बनाएंगे तो वो भी मेंटेन कर सकते हैं, और बनते ही है कोरलड्रा के अंदर इतने बड़े बड़े, इतने इसलिए इतना बड़ा मास्टर विंडो यहाँ पे है। क्योंकि कोरलड्रा के मेजरमेंट के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आपको फीट, मीटर, इंच सभी आपको मिलने वाले हैं। टू पेज कर देते हैं यहाँ से। और ये जो है ये हमारा मेन पेज है, यानी कि जो कुछ भी हम वर्क करेंगे अगर हम प्रिंट देंगे तो प्रिंट केवल वही चीज का निकलना है जो इस पेज के ऊपर है, आउट ऑफ पेज किसी भी चीज का प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। इसके ठीक साइड में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आता है स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार होता है जिससे आप अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट लेके जा सकते हैं, किसको, इस डिजाइनिंग विंडो को। इसके ठीक साइड में कलर बार होते हैं। तो कलर बार की हम बात करें तो कोरलड्रा के अंदर अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे कलर रो दे रखी होती है। आप कलर रो को किस हिसाब से देखना चाहते हैं? सिंगल कलर रो चाहिए तो सिर्फ एक ही कलर रो आ जाएगी, और स्क्रॉल से आप कलर को ऐसे अप डाउन भी कर सकते हैं।
किससे? स्क्रॉल की सहायता से आप कलर को अप डाउन ले जा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमें 2 कलर रो नजर आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कलर रो भी नजर आ जाएगी, तो 2 रो में भी कलर आपको दिखेंगे, इसको भी आप अप डाउन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि 3 कलर रो नजर आ जाए, तो 3 कलर रो का मतलब होता है कि जो भी कलर होंगे वो सभी आपको यहाँ एक साथ दिख जाएंगे। अब तो ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आपको स्पेस अगर इधर कम लग रहा हो तो हम वहाँ पे आप 3 या 2 कलर रो कर सकते हैं। अगली चीज हम बात करें कलर पैनल। देखो कलर पैनल क्या होता है, कोलोरेड्रा के अंदर जो होता है सेट एज डिफॉल्ट कलर, या फिर शो कलर नेम या स्टार्ट कलर नेम, या फिर यहाँ पे कस्टमाइजिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात होती है कि ये जो कलर पैनल है या कलर पैलेट है, ये कलर पैलेट कौन सा है। तो यदि आप विंडोज में जाएं, विंडोज मेन्यू के अंदर, और अगर आप यहाँ पे कलर पैलेट से पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि RGB कलर पैलेट है। देखो कोलोरेड्रा के अंदर RGB CMYK के 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। वैसे और भी ऑप्शन मिलते हैं RGB CMYK के अलावा, ये भी सब कलर ऑप्शन, कलर डिफॉल्ट मोड ही है, कलर पैलेट ही है ये भी, ठीक है। पर विशेषकर RGB या CMYK ये 2 ज्यादातर यूज किए जाने वाले कलर पैलेट होते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है हम आगे बात करेंगे, लेकिन अधिकांशतः RGB कलर मोड पैलेट ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। CMYK विशेष प्रिंटिंग ऑप्शन के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। डिजिटल फाइल अगर कंप्लीट करनी हो तो RGB में ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है। इसके ठीक नीचे हम आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेज, आप कोलोरेड्रा के अंदर जितने भी पेज अटैच करते हैं, जितने भी पेज आप लेंगे वो आपको सीरियल बाय सीरियल यहाँ पे देंगे। जैसे आपने यहाँ पे अगर क्लिक किया तो एक नया पेज जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितनी जगह आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें ऐड न्यू पेज होता है, एक नया पेज जुड़ जाएगा। अगर पेज को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट पेज भी आप कर सकते हैं, पेज डिलीट भी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ से फर्स्ट पेज या लास्ट पेज या नेक्स्ट पेज प्रीवियस पेज पे जाना चाहें तो यहाँ से इन ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो, और कितने पेज आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक नीचे हम आते हैं, तो ये एक डिफॉल्ट कलर पैलेट होता है, यानी कि जिन कलर का प्रयोग हम बार बार अपने ग्राफिक्स में करते हैं वो ऑटोमेटिक डिफॉल्टली यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके ठीक नीचे स्टेटस बार दे रखा होता है। स्टेटस बार में आप यहाँ पे फिल कलर या बॉर्डर कलर का चयन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर पाएंगे। फिल कलर यहाँ से भी ले सकते हैं और बॉर्डर कलर यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। इनके अंदर फिल कलर या बॉर्डर कलर के एडवांस ऑप्शन आपको दिखेंगे, यानी कि कलर के अलावा और भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे नजर आएंगे। और टास्क बार तो हमेशा कोलोरेड्रा में अवेलेबल होता है, टास्क बार तो हमेशा कोलोरेड्रा के अंदर दिखाई देगा, नजर आएगा आपको, ठीक है। आज के लिए कोलोरेड्रा में इतना ही। अगली क्लासेस में हम कोलोरेड्रा में अगर बात करेंगे तो वो बात करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, क्या काम आता है, और फिर इन टूल्स के बारे में बात करेंगे। हम इन टूल्स का जिक्र करना भूल गए अभी। देखो कोलोरेड्रा के राइट साइड में टूल्स भी होते हैं, और ये वो टूल्स है जो किसी भी तरह के ग्राफिक को कोलोरेड्रा में बनाने में और कंप्लीट करने में आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले हम इन टूल्स प्रॉपर्टी को ही समझेंगे, हम टूल्स के बारे में सब बात करेंगे, क्योंकि टूल्स के बिना कोलोरेड्रा में काम करना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये टूल्स ही हमारी मदद करते हैं। टूल्स ही कोलोरेड्रा की आप देखो तो एक एंगल से कमांड्स हैं जिसके माध्यम से हम कोलोरेड्रा के डिजाइनिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल बार, फिर हम यानी कि यहाँ पे इन टूल्स के बारे में समझेंगे। एक एक टूल्स हम बारी बारी वीडियो बाय वीडियो कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, कोलोरेड्रा में कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप समझ लीजिए थोड़ा सा कोलोरेड्रा को, ठीक है। सब कोलोरेड्रा के वीडियो भी ट्यूटोरियल लिंक बाय लिंक आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। गुड बाय।